हमारी सनातन संस्कृति में न केवल देवी देवताओं को बल्कि हमारे पितृजनों को भी ईश्वर की उपाधि दी जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब स्वर्ग लोक और पाताल लोक की रचना की थी, तब उन्होंने पितरों के लिए पितृलोक भी बनाया था, जहां सभी के पितृजन मृत्यु के पश्चात वास करते हैं। पितृपक्ष के इस महीने में पितृजन पितृलोक से धरती पर अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। इसके साथ ही अपने प्रियजनों के हाथ का ही भोजन ग्रहण करते हैं, जो उन्हें तृप्ति प्रदान करता है और वह प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक लौट जाते हैं। किंतु अगर धरती पर उन्हें तृप्ति प्राप्त न हो और प्रियजनों द्वारा उनका पोषण न किया जाए, तो वह रुष्ट होकर पुनः पितृलोक लौट जाते हैं, जिसके कारण उस परिवार को पितृदोष लग जाता है। अगर आप भी पितृ श्राद्ध की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं और श्राद्ध क्रिया से होने वाले लाभों को भी जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित किया गया है कि कल्पदेव कुर्वीत समय श्राद्धम कुले कश्चिन्न सीति आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात् देवकार्यात्पि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणाम हि पूर्वमाप्यायन शुभम। अर्थात समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृकार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। श्राद्ध क्रिया के लिए सर्वप्रथम एक दिन पूर्व ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वाहन काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दें। विश्वेदेव अथवा आभ्युदयिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, अथवा इनमें 2 ब्राह्मणों को विश्वेदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृपात्र के आसन पर उत्तराभिमुख करके आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को हाथ धोने के लिए जल और आसन के लिए कुश प्रदान कर उन्हीं की आज्ञा से विश्वेदेव का आवाहन करके भोजन पात्र में जौ छिड़क कर दें। तदंतर पवित्र पूजा पात्र में जल तथा जौ डालकर ब्राह्मण के हाथ में पूजा सामग्री जैसे गंध, दीपक, माला, हार, आभूषण तथा वस्त्र आदि प्रदान करें। तत्पश्चात हृदय से पितरों का आवाहन करके उन्हें कुशा आसन प्रदान करें। उसके बाद पितृस्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयन्तु नः पितर इस मंत्र का जप करें। पितृकार्य में जौ के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूजा सामग्री क्रिया अनुसार प्रदान करें। उन पूजा सामग्री को पितृपात्र में रखकर और कुश को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृभ्यः स्थानमसि इस मंत्र के द्वारा उक्त पितृभाग की सामग्री भूमि पर उलटकर रख दें। उसके बाद घी मिलाकर अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए श्राद्धकर्ता आचार्य से आज्ञा प्राप्त करे। जब आचार्य हाँ कर दें तो पितृयज्ञ के समान ही अग्नि में युक्त घी का हवन करके आहुति करके फिर शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्रों में रख दे। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में
चांदी के पात्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम। फिर इस मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु मंत्र का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगूठे को पितरों के लिए अन्न को स्पर्श कराएं। सभी जन गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जप करके ब्राह्मणों से सुख पूर्वक भोजन करने का निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्धकर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अन्न उन्हें प्रदान करें। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करें और शेष अन्न को लेकर उन ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए, इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेष अन्न को ब्राह्मणों के पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दें और प्रत्येक ब्राह्मण को हाथ मुंह धोने के लिए अलग अलग जल प्रदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराएं। तदंतर ब्राह्मणों के स्वस्ति कहने पर श्राद्धकर्ता अक्षयमस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को आज्ञा प्रदान करें। उनकी आज्ञा प्राप्त कर श्राद्धकर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा कह देने के पश्चात श्राद्धकर्ता पृथ्वी पर जल छिड़क दें। फिर विश्वदेवा प्रियंता यह कहकर श्राद्धकर्ता विश्वदेवों को जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करे। तदंतर पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना करे कि दातारो नोभिवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगमत बहुदेयम च नोस्त्विति। अर्थात हे पितृगण, हमारे यहाँ दाताओं, वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे और देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदंतर वाजे वाजे का उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। इसके पश्चात श्राद्ध में बनाए अन्न का भोजन करके उस रात्रि में पत्नी सहित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। तिल, अन्न, जौ आदि से श्राद्ध करने पर पितृगणों को 1 मास तक तथा खीर से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष तक संतुष्टि प्राप्त होती है। कृष्ण चतुर्दशी तिथि तक अपने सभी मृत परिजन व्यक्तियों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, अपितु उसे संपूर्ण जीवन काल में उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति भी प्राप्त होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र, सर्वजन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभीष्ट कामना पूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, शोकरहित, परम गति, धन, विद्या, वाक्सिद्धि, पात्र, गौ और दीर्घायु प्राप्त कर अंतकाल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृत्तिकादि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं, अर्थात इस प्रकार श्राद्धकर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता पितामहादि पितृ संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। हम आशा करते हैं कि श्राद्ध संबंधी सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।